बहुजन समाज पार्टी की बड़ी खबर आ गई है। बहुत बड़ी खबर आ गई है। आम दर्शकों को नहीं पता होगा, राजनीति से जुड़े हुए लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बसपा की बड़ी खबर आ गई है। बसपा की स्ट्रेटजी साफ होती जा रही है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने अपने पोस्ट के माध्यम से यह साफ कर दिया था कि किसी को कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। चुनाव सुधार के कार्यक्रम में हम समर्थन में हैं और वोट चोरी का विरोध करते हैं। बहन मायावती जी ने साफ कर दिया, इसलिए इसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। लेकिन बसपा के बड़े बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। व्यक्तिगत बसपा का उसमें भला हो सकता है। बसपा अपनी अलग से स्ट्रेटजी बनाती है। बहुजन समाज पार्टी की आगामी तैयारी क्या होगी, उनके कार्यकर्ता सम्मेलन कब होंगे, कैसे होंगे और किस उद्देश्य के लिए होंगे, यह तो तय बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वही तय करेगी। बाकी राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि जो हम नारा दें, जो आंदोलन चलाए, बसपा उसके पीछे पीछे चले। ऐसा बसपा नहीं करती। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और जिसकी ताबड़तोड़ बैठक हो रही है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। जो पश्चिम बंगाल का प्रदेश कार्यालय है, वहां पर बसपा के बड़े बड़े पदाधिकारी सबने बैठक किया। और मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से 9 अक्टूबर को रैली हुई थी मान्यवर काशीराम जी की लखनऊ में, तो उसमें भी कुछ लोगों ने विघ्न बाधा डालने की कोशिश की। आजकल तो महापुरुषों की छीना झपटी हो रही है। लोग अपना बना लेते हैं, अपने बैनर पोस्टर पर लगा लेते हैं। क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अपने दर्शकों से सवाल कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबके सब अपने बैनर पर बहन मायावती जी का फोटो लगाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता रहा हूं कि बहन मायावती जी ने सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चल दिया, क्योंकि 6 दिसंबर का जो प्रोग्राम था बहन जी ने कैंसिल किया था। उस प्रोग्राम का बहुत सारा उद्देश्य था कैंसिल करने का। एक तो सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, सुरक्षा का हवाला दे दिया। अब रही बात ये, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो जिनका परिनिर्वाण दिवस था, वो एक तरह से राष्ट्रीय फेस हैं, सार्वजनिक हो चुके हैं। भाजपा भी लपक लेती है और समाजवादी पार्टी भी लपकती है, आज़ाद समाज पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी। सबके सब कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के शिल्पकार थे और इसी संविधान के अंदर हम आते हैं, तो वो हमारे भी हुए। लेकिन अब जो प्रोग्राम होने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी बहन मायावती जी का फोटो अपने बैनर पोस्टर पर लगाएगी? समाजवादी पार्टी क्या ये कहेगी कि बहन मायावती जी भी हमारे ही हैं? आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर क्या ये कहेंगे कि बहन मायावती जी भी हमारी ही हैं? कारण 15 जनवरी जब बहन मायावती जी का जन्मदिन है और बहुजन समाज पार्टी की तैयारी है कि 15 जनवरी को इतना बड़ा जमावड़ा हो जाए, इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हो उनके बर्थडे के ऊपर, और जिसको कोई चुरा न सके। क्योंकि आजकल राजनीतिक दलों ने ऐसा किया है, महापुरुषों की चोरी करना शुरू कर दिया। अब तो समझ में नहीं आता, वोट चोरी के लिए शोरगुल किया जाए, महापुरुषों के नाम चोरी के लिए शोरगुल किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है कब किस चीज की चोरी होने लग जाए। लेकिन 6 दिसंबर को इस बात का डाउट था, संदेह था कि बाबा साहेब के नाम पर किसी को आप रोक भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते। श्रद्धांजलि देने में कोई भी आ सकता है, आपको ही खलनायक बनाकर खड़ा कर देंगे कि देखिए हम बाबा साहेब का नाम लेते हैं, इनको क्या एतराज है। अब वो किस मंशा से आए हैं ये कहना मुश्किल है। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बाकी जितने भी
बहुजन समाज के वोट पर दावेदारी करते हैं, कहते हैं बहुजन समाज का वोट हमारा है, वो जो है फॉर्मूला बना देते हैं पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कांग्रेस पार्टी भी कहती है। तो बसपा इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए सबसे बड़ा प्रोग्राम 15 जनवरी को करने वाली है, जिस पर बहन मायावती जी का जन्मदिन है। लो, अब बहन मायावती जी को ही ले जाओ, कहने का मतलब उनका ही फोटो अपने बैनर पोस्टर पे लगा लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ 2 कार्य हो रहे हैं। लोग जन्मदिन पे बधाइयां भी देते हैं, कुछ गिफ्ट भी देते हैं, पार्टी को आर्थिक रूप से सपोर्ट भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। इससे पार्टी भी मजबूत होगी, बहन जी का फोटो हर जगह लगा हुआ रहेगा, कंप्लीट प्रोग्राम बसपा का नजर आएगा। और जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी हैं, वो केवल आलोचना कर कर के प्रचार करेंगे। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, बिहारी सुल्तान चैनल पर बसपा के विरोधी भी इस वीडियो को बड़े चाव से देखते हैं। जो बसपा के विरोधी हैं, भाजपा वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले, बड़े चाव से बिहारी सुल्तान चैनल को देखते हैं, यूट्यूब चैनल को। वो पता करते हैं कि बसपा की अगली स्ट्रेटजी क्या है। जब भारी तकलीफ होती है, जब बुरा लगता है, इनकी धमाकेदार एंट्री से, बसपा की तैयारी से, तो कुछ ना कुछ कमेंट करके भाग जाते हैं। इसका मतलब हमारे चैनल पर तो आए, वॉच तो करते हैं, रेगुलर वॉच करते हैं, जो बसपा के विरोधी है। और बार बार हमें कहते हैं कि आप तो कह रहे थे बिहार में 40 सीट 50 सीट, कहाँ आया, नहीं आया। ये वे लोग हैं जो बसपा के विरोधी होते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं और कुछ कह के चले जाते हैं। इसका मतलब हमारा चैनल हर जगह प्रचलित है, बिहारी सुल्तान चैनल हर जगह छाई हुई है। केवल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता, सबके सब बिहारी सुल्तान चैनल को देखते हैं। और मुझे खुशी है जब जब हम इस तरह के उनके कमेंट्स, प्रतिक्रिया देखते हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि इसका मतलब सभी समाज देख रहा है, हम सबके लिए है, सब हमारी सुनते हैं। और इसीलिए मैंने ये बड़ा टॉपिक उठा लिया कि बहन मायावती जी के जन्मदिन पर अगर भव्य प्रोग्राम की तैयारी बसपा ने किया है, कार्यकर्ता हर जगह से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, बिहार, हर जगह से कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर अगर गिफ्ट का इंतजाम करते हैं, पार्टी को कुछ सहयोग देते हैं, तो पार्टी मजबूत भी होती है और आगामी लड़ाई के लिए सक्षम भी होती है। और यही प्रोग्राम है। कांग्रेस पार्टी की जो भव्य रैली रामलीला मैदान में हुआ और सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया गया, अमित शाह जी को चैलेंज किया गया राहुल गांधी जी के द्वारा, जो नेता प्रतिपक्ष है। जानते हैं इसका भी एक मूल कारण बहुजन समाज पार्टी ही है, क्योंकि राहुल गांधी जी कल जो बात कर रहे थे वह कोई नई बात नहीं थी। सालों से वो आरोप लगा रहे हैं, वर्तमान सत्ता सरकार को वो चोर बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। जब भी आप राहुल गांधी जी का भाषण देखते होंगे, उनके जुबान पे अडानी अंबानी आता है, 2 मित्र आता है, बहुत सारे लोग मीम बनाते हैं रंगा बिल्ला करके, जैसे कि हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को रंगा बिल्ला का नाम दे देते हैं, बहुत सारे मिमिक्री करने वाले और भी सारे लोग। लेकिन कल जब राहुल गांधी जी का वो आक्रामक रूप देखा गया, करीब 5-6 करोड़ लोगों के सिग्नेचर, ये वोट चोर गद्दी छोड़, ये गलतियां हो रही है, आम जनता का सिग्नेचर, कांग्रेस आक्रामक थी। इस सबके पीछे भी बहन मायावती जी का हाथ है, क्योंकि जब से बहन मायावती जी ने लंबी चौड़ी पोस्ट डाल दी चुनाव सुधार के ऊपर, उन्होंने कह दिया कि ईवीएम में हेरा फेरी है, हम सहमत हैं, वरिष्ठ नेता है बहन मायावती जी। और जब उन्होंने समर्थन कर दिया पूरे विपक्ष के आरोपों को, तो विपक्ष बोल्ड हो गया।
मैं सच बता रहा हूं, राहुल गांधी जी बोल्ड हो गए कि जब बहन जी का सुर हमसे सुर में सुर मिल गया है, अखिलेश यादव जी का सुर में सुर मिल गया, तो इस देश का विपक्ष अब एकजुट हो चुका है। अब हम सत्ता पक्ष को टक्कर दे सकते हैं, कहीं भी हमला बोल सकते हैं। ये एक तरह से लंबी चौड़ी पोस्ट बहन मायावती जी का इशारा नहीं तो और क्या था। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, सबको इशारा कर दिया बहन जी ने कि हम तुम्हारे साथ हैं, टकराओ इस चट्टान से। ये जो है सबको हाईजेक कर लिया है, चुनाव आयोग ने मिलकर, सत्ता ने सबको हाईजेक किया हुआ है। हम तुम्हारे समर्थन में हैं। क्योंकि मैं आपको चेन टू चेन मिला देता हूं। पहले पोस्ट डालना कि हाँ भाई, जो ये वोट चोरी का मामला है, ईवीएम में हेरा फेरी, वीवीपैट को गिनती कराइए, इस तरह से सुझाव दे देते हैं। और जस्ट उसके अगले दिन सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे देते हैं, मुबारकबाद दे देते हैं। अगर ना समझो तो तुम अनाड़ी हो। कहने का मतलब यह है कि पूरे विपक्ष को बहन मायावती जी ने साइलेंट सपोर्ट कर दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। साइलेंट पैरविकार बन गए विपक्ष के, और विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस बात को समझ गए, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो आक्रामक मुद्रा कल थी, जो वो आक्रामक हुए, जो हमला बोले सरकार के ऊपर और सीधे सीधे आरोप लगाया, आरोपी के कटघरे में इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को डाल दिया। जवाब नहीं है, सत्ता पक्ष को जवाब नहीं है। विपक्ष उनको कटघरे में घेर लिया है। जगह जगह सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के ऊपर मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। आम लोग बागी हो रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसी को कहते हैं एनार्की। एनार्की फैलाया जा रहा है। लोगों का विश्वास ही जब खत्म हो जाएगा चुनाव पर से, लोग चुनाव में क्यों हिस्सा लेंगे? आप किस बात के लिए आप कहेंगे ये लोकतंत्र है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि देश का विपक्ष अपने आप को कहीं न कहीं से बिखरा हुआ समझता था। जो ममता दीदी पश्चिम बंगाल में, उनका अलग सुर था। बहन मायावती जी बिल्कुल शांत मुद्रा में थी। अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी अपने आप को विपक्ष कह के गाड़ियों को खींच रहे थे। अब विपक्ष मजबूत हुआ है बहन मायावती जी के सपोर्ट से। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।